जैसा कि आप लोग जानते हैं सीजीडीएमई हमारी काउंसलिंग कराए एमबीबीएस और बीडीएस की, और कोई कांड ना हो, ऐसा तो कभी हुआ नहीं हो, इतिहास में नहीं हुआ है, तो अभी कैसे हो जाता है। इस बार भी होना ही था, कांड पे कांड किए हैं इस बार तो सीजीडीएमई ने, और पता नहीं इतने कांड क्यों किए हैं। ठीक है, इस पर अपन पूरा विस्तार से बात करेंगे, लेकिन मैं भगवान से यही प्रे करूँगा कि नेक्स्ट ईयर से जो है हमारी कॉमन काउंसलिंग हो, एमसीसी ही कराए, हमारी स्टेट की काउंसलिंग भी कराए और ऑल इंडिया कोटा की भी कराए। कॉमन काउंसलिंग का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि हमारी स्टेट के 100% सीट्स जो है वो ऑल इंडिया कोटा को दे दी जाएंगी, नहीं, वहाँ पे भी 85% कोटा जो होगा वो स्टेट का ही होगा और 15% कोटा जो होगा वो हमारा ऑल इंडिया होगा। ध्यान रखिए, वहाँ पे एमसीसी कराएगा तो सब कुछ सिस्टमेटिक तरीके से होगा, और बच्चों को जो परेशानी होती है, बच्चों का जो यहाँ पे खून चूसा जाता है सीजीडीएमई के द्वारा, वो चूसा नहीं जाएगा। बच्चे इतने परेशान है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। अभी सेकंड राउंड में इन लोगों ने क्या किया है कि वहाँ पे एक ऑप्शन था कि डू यू वांट टू पार्टिसिपेट इन सेकंड राउंड, तो बच्चा अगर अपने फर्स्ट राउंड के कॉलेज से सेटिस्फाई था तो वहाँ पे उसने नो कर दिया। अब जैसे उसने वहाँ पे नो किया और उन लोगों ने अपग्रेडेशन के समय पे, मतलब ऐसा जब आप एडमिशन लेते हो तो आपसे पूछा जाता है कि आप अपग्रेड करवाना चाहते हो कि नहीं करवाना चाहते, तो वहाँ पे उन्होंने यस किया था, क्योंकि उस समय वो चाहते थे कि मुझे कॉलेज अपग्रेड कराना है। लेकिन जब वो कॉलेज में गए, उनको अच्छा लगा, तो उनका डिसीजन चेंज हो गया और उनका मन हुआ कि मुझे अपग्रेड नहीं कराना, मुझे इसी कॉलेज में रहना है। तो जब हमारे सेकंड राउंड के लिए जो पोर्टल ओपन हुआ सीजीडीएमई के द्वारा, तो उसमें एक शुरू में एक ऑप्शन आ रहा था कि डू यू वांट टू पार्टिसिपेट इन सेकंड राउंड, और ऊपर ये भी लिखा आ रहा था कि अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करते सेकंड राउंड में तो भी आपको जो फर्स्ट राउंड में सीट मिली है वो आपकी कैंसिल नहीं होगी, वो आपके पास रहेगी। इन केस अगर आपको सेकंड राउंड में कोई सीट मिलती है तो फिर आप फर्स्ट राउंड की सीट आपको छोड़नी ही पड़ेगी, आप उसमें वापस नहीं जा सकते, आपको सेकंड राउंड में जो सीट मिलेगी उसमें लेना होगा। बिल्कुल सही था। नीचे जब इनसे पूछा गया कि डू यू वांट टू पार्टिसिपेट इन सेकंड राउंड, तो इन बच्चों ने नो कर दिया, क्योंकि वहां पे भले इन्होंने यस किया था, लेकिन ऑनलाइन अगर आपको ऐसा था कि वहां पे यस था तो फिर आपको यहाँ पे पूछना नहीं था, और अगर आपने पूछा तो आपको क्लियरली ये बताना चाहिए था कि अगर आप यहाँ पे नो कर देते हो तो फिर आपकी जो फर्स्ट राउंड में सीट मिली है वो आपसे ले ली जाएगी। आपने ये भी नहीं बताया, तो बच्चों ने यहाँ पे नो कर दिया। सिंपल सा लॉजिक है कि वो अपने कॉलेज से सेटिस्फाइड है, उन्होंने नो कर दिया। अब इन लोगों ने क्या किया, जब सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट निकाली तो उन बच्चों का फर्स्ट राउंड का मिला हुआ कॉलेज ही कैंसिल कर दिया। अरे भाई, आपके नियम में कहाँ लिखा है? साफ साफ आपने लिखा है कि अगर सेकंड राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं करते तो आपको फर्स्ट राउंड में जो सीट मिली है वो आपके पास रहेगी, तो आपने कहाँ से अलॉटमेंट कैंसिल कर दिया? एक तो आप अपनी गलती मानते नहीं हो, अपनी गलती आप करने के बाद आप बच्चों पे ही ब्लेम कर देते हो कि आपने कांड कर दिया। अरे बच्चों ने कांड नहीं किया है, कांड आपने किया है। आप एक भी रूल बताइए अपने यहाँ पे कि आपने कहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर सेकंड राउंड में अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करते तो आपकी फर्स्ट राउंड की सीट चली जाएगी, या अगर ऐसा कोई नियम था तो आपको वहाँ पे बताना चाहिए था। जब आप ये पूछ रहे थे डू यू वांट टू पार्टिसिपेट इन सेकंड राउंड, तो वहाँ पे आपको ये बताना चाहिए था कि अगर आप यहाँ पे नो करते हैं तो आपको जो फर्स्ट राउंड में सीट मिली है वो आपकी कैंसिल हो जाएगी। तो बच्चे नहीं करते वहाँ पे, बच्चों की इसमें क्या गलती है? और आप क्या करते हो, बार बार परेशान करने के अलावा आपको कुछ चीज नहीं आती है। अभी आप फिर से अलॉटमेंट लिस्ट को कैंसिल करने वाले हैं, आपने इतना लेट क्यों कर दिया है? अभी पेपर में भी आया दैनिक भास्कर में कि जहाँ पे दूसरे स्टेट के मोपअप राउंड स्टे वैकेंसी राउंड खत्म होने को, यहाँ पे अपनी छत्तीसगढ़ का सेकंड राउंड ही नहीं हो रहा है। और जब आपसे पूछा जाता है आप गड़बड़ी कर रहे हैं तो आप सीधा बोल देते हैं अरे हमने कोई गड़बड़ी नहीं की, बच्चों की गलती। अरे बच्चों की गलती नहीं है, आपको सीधा बोलो ना, आपको काउंसलिंग करवाते नहीं आता है, आप बच्चों पे ही ब्लेम कर रहे हैं। बेचारे बच्चे परेशान हो रहे हैं। अगर मान चलो अभी आपने सेकंड नई अलॉटमेंट लिस्ट आपको निकालनी पड़ेगी, अगर आप नहीं निकालते वो लोग कोर्ट जाएंगे, और कोर्ट में जो आपकी होगी ना ऐसी कम तैसी, वो आप देख लेना। फिर इतने गंदे तरीके से कोर्ट आपको मतलब फटकार लगाएगा ना वहाँ पे कि मैं क्या बताऊँ आपको। क्योंकि आपको पता है 2021 का केस आपने क्या किया था, 549 एक बच्ची के मार्क्स थे, वहाँ पे उसकी तो गलती भी थी, उसके बावजूद भी हाई कोर्ट ने उसके फेवर में यहाँ पे डिसीजन दिया था। यहाँ पे तो इन बच्चों की गलती भी नहीं है, तो हाई कोर्ट तो तुरंत इनको बोलेगा कि भैया आपने कैसे इनका ले लिया। आपने कहीं पे भी अपने ये नोटिस में नहीं लिखा है कि, या कहीं पे भी आपने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि अगर सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करूँ तो फर्स्ट राउंड की सीट चली जाएगी। आप बच्चों के बोलते हैं कि कांड कर दिया है ना। तो ये बच्चे लोग अभी जो अलॉटमेंट लिस्ट है ये कैंसिल होगी सेकंड राउंड की, और उन बच्चों को मिले उनका अधिकार पहले। अब क्या होगा, जब ये लिस्ट आएगी नहीं तो आपने जो 7-8 बच्चों या 10 बच्चों का जो भी था, उन बच्चों को अभी आपने कॉलेज अलॉट कर दिया था, वैसे उनको मिलना नहीं है। क्यों नहीं मिलना है? क्योंकि 10 बच्चों का अधिकार है, मेरिट में है पहले, तो इनको मिलना चाहिए, आपने दे दिया। अब वो बच्चे हाई कोर्ट जा सकते हैं कि हमने तो एडमिशन ले लिया, आपने हमारा कैसे कैंसिल कर दिया। अरे यार, एक बार काउंसलिंग प्यार से करा लो, अपने रूल को अच्छे से मतलब एक्सप्लेन कर दो, बच्चों को बता दो। आप लोग भी एक वीडियो बना सकते हो, अभी ऑनलाइन का जमाना चल रहा है, आपका भी कोई अधिकारी एक वीडियो बना के बच्चों को समझा सकता है कि क्या गलती करना है क्या नहीं करना है। आप कुछ कर ही नहीं रहे। पहले आपने चॉइस फिलिंग में बोला कि अपना पुराना कॉलेज आपको फिल करना है, जो मिल गया, फिर आपने चॉइस फिलिंग में बोला वो फिल नहीं करना है। बहुत सारे बच्चों ने फिल किया तो उनको फिर से आपने कॉलेज अलॉट कर दिया, बहुत सारे बच्चों ने किया। अच्छा, एक नया कांड किया आप लोगों ने, 104 सीट है स्टेट की अंबिकापुर में, आपने 105 सीट अलॉट कर दी। वाह यार, क्या सीजीडीएमई है, मतलब क्या, मतलब तुम लोग को तो एक अवार्ड मिलना चाहिए इस चीज़ का कि आप कितने प्यार से काउंसलिंग कराते हैं, कितने अच्छे से काउंसलिंग कराते हैं। देखो यार, बात ये नहीं है, बात ये है कि बच्चा परेशान हो रहा है फालतू में। मैं बच्चों से साथ कनेक्ट रहता हूँ, मुझे पता है बच्चा रात में सोया नहीं है। अगर कोई बच्चा गलत
कदम उठा ले आपका इस डिसीजन से, तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे उस बच्चे की? बच्चे गलत कदम कुछ भी उठा सकते हैं, उनके फ्यूचर का सवाल है। तुम्हें क्या लगता है कि एमबीबीएस में ऐसे ही एडमिशन हो जाता है? यार मैं कोचिंग देता हूँ, मुझे पता है बच्चा जब दिन रात पढ़ता है, खून पसीना एक कर देता, जब जाके उसको एमबीबीएस की एक सीट मिलती है। और आपको मजाक लग रहा है यहाँ पे कि आपने तो उसका कैंसिल कर दिया, इतना अच्छा नंबर लाने के बाद भी आपने उसने कैंसिल कर दिया। यार मैं जान रहा हूँ कितनी मेहनत लगती है, आप लोगों ने नहीं की होगी मेहनत वहां पहुंचने के लिए, लेकिन आज कंपटीशन कहां से कहां पहुंच चुका है। 24 लाख लोग नीट एग्जाम दे रहे हैं, और उसमें से सीट्स कितनी है आप देख लीजिए, कितना सिलेक्शन रेशियो कितना कम है। फिर भी बच्चा दिन रात मेहनत करके उस मुकाम पर पहुंचता है, और उस मुकाम पर आप लोगों की गलती की वजह से बच्चों को इतना सफर करना पड़ता है, बच्चा इतना परेशान होता है। कौन रिस्पॉन्सिबल है? खुदा ना खास्ता कभी किसी बच्चे ने गलत कदम उठा लिया तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? बस आप लोग को तो अपना बस दिखता है कि हमारा होना चाहिए। आपको क्या जरूरत है इतना लेट करने की? अब आज आपके पास टाइम नहीं है, अभी आप सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट अगर आज निकालते तो कितने दिन का समय दोगे? कब मूव अप राउंड कराओगे? कब स्टे वैकेंसी राउंड कराओगे? 30 तारीख बाद पूरी की पूरी सीट्स लैप्स हो जाएंगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? कोई नहीं लेगा ना। लेंगे तो बच्चे, लॉस तो बच्चों का है, आपका तो कोई लॉस है नहीं है। ऐसा तो है नहीं गवर्नमेंट आपकी सैलरी कम कर देगी, नहीं करेगी ना, तो लॉस किसका है? चलिए, तो अभी एक नई लिस्ट आने वाली है, और आएगी ही आएगी, आनी पड़ेगी, क्योंकि ये गलत है। जो गलत है वो गलत है, वो सही नहीं हो सकता। आप जोर जबरदस्ती करके गलत चीज को सही नहीं कर सकते। यहाँ पे जो चीज गलत है वो गलत है, और जो चीज सही है वो सही है। ठीक है।